हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स। फर्स्ट यूनिट का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज हम कवर करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। आज हमको ये टॉपिक कवर करना है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, देन चार्ज एंड मास रिलेशन। और मैं आपको बुक में बता देती हूँ अपन क्या कवर करेंगे आज। तो देखिए, ये पूरा है जो इलेक्ट्रिक चार्ज का विद एग्जांपल्स। याद अपन पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। और मैं बहुत ही आपको बेसिक एंड इजी तरीके से समझाऊंगी। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हमको कवर करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, देन फाइनल चार्ज एंड मास रिलेशन, ओके। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपको पूरी क्लास 12 की फिजिक्स में ये वर्ड सुनाई देता रहेगा कि चार्ज क्या, व्हाट इज चार्ज, चार्ज, मास रिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वैसे आपका बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये होता क्या है। तो देखिए, अगर आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपन ब्रेक करें टू पार्ट्स में, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, ओके। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, ओके। मतलब हम चार्ज की स्टडी करेंगे जब वो किस पोजीशन पर होगा, जब वो रेस्ट पोजीशन पर होगा। रेस्ट पोजीशन मतलब चार्जेस आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर, ओके। वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, वो अपनी केवल एक स्टेबल पोजीशन पर हैं, ओके। तो एक शॉर्ट में डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम मेन चार्ज। भैया ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या होता है, सपोज ये दो बॉडीज हैं ए एंड बी। अब ए में भी कुछ एनर्जी होगी, कोई बॉडी है उसमें थोड़ा बहुत तो मास होगा, थोड़ी बहुत एनर्जी होगी, बी में भी एनर्जी होगी। उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करती हैं, ठीक है। चलो, ये डेफिनेशन थोड़ी आपको टिपिकल लगेगी इसको हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे इजी बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि ए बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी 5 हैं, और प्रोटॉन्स हैं, वो भी 5 हैं, ओके। और बी में भी इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और प्रोटॉन्स भी 5 हैं। अगर ए कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है बी को, ठीक है, इसने इसको दान दे दिया कि ले यार तू 2 इलेक्ट्रॉन्स ले, इसने इसको गिफ्ट दे दिया, तो बी हो जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, ए हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द, इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट करते जाइए। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट deficiency and excess of electrons। मतलब अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन्स 2 अपने बी को दिए, तो यहाँ पर तो कमी आ गई ना, है ना, यहाँ पर तो बढ़ गए। तो इसी जो यही जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम बोलते हैं चार्ज। आई बात समझ में अब पढ़ते हैं नेक्स्ट की टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज होते हैं बच्चों दो टाइप के। एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है ये पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, ये चीज़ आपको इससे समझ ही आ गई होगी कि देखो, जैसे कि इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इस पर कमी आ गई तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। और जिसको प्रॉफिट हो गया है, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं, तो वो हो जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाए, आपने देखा होगा सर्दियों में जैसे कि कोई वूलन क्लॉथ्स हैं, उनमें से कभी कभी चट चट की आवाज़ आती है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें चार्जेस जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। अगर जहाँ पर रबिंग प्रोसेस होती है, अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर हम लोग रब करेंगे तो ग्लास रॉड पर कौन से चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पर आते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सारी बात समझ में है। जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, आप लोग कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए, टाइप्स ऑफ चार्जेस में 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है रिपल्शन, 2 वर्ड आप लोग ध्यान में रखो, रिपल्शन और अट्रैक्शन। ये क्या होते हैं, सपोज ये 2 बॉडीज हैं, अगर ये दोनों ही पॉजिटिव, जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव होगी, ऐसा नहीं है, दोनों पॉजिटिव सेम भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिपल्शन। तो अब उसको बोलेंगे कि चार्जेस क्या हो रहा है, रिपल्शन, ओके। और अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो इसको भी हम बोलेंगे क्या, रिपल्शन, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा क्या, अट्रैक्शन। अगर ये नेगेटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। इट मीन्स जो सिमिलर चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, मतलब रिपल्शन नेचर होता है उसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिमिलर चार्जेस। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, मतलब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस, उसको हम बोलेंगे क्या, ये हो रहे हैं अट्रैक्टिव, उसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, ओके। अनलाइक क्योंकि वो एक जैसे हैं नहीं है, ओके। अब कुछ एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, इससे आपको इजी समझ में आ जाएंगे अगर आप बुक को एक बार देखेंगे, रीडिंग मारेंगे तो। सपोज ये एक अपनी ग्लास रॉड है, ठीक है, जो कि हमने एक थ्रेड से लटका रही है। और ग्लास रॉड पे अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। और इसके पास मैंने आपको बोला है 2 ऑब्जेक्ट के बीच की बात होती है अगर चार्जेस आता है, चार्ज वर्ड आता है तो। अगर इसके पास हम एक और ग्लास रॉड लेकर आए, ठीक है, और ग्लास रॉड पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब आप मेरे को ये बताओ, ये दोनों क्या होंगे, क्या नेचर होगा इनका, अट्रैक्शन होगा क्या रिपल्शन नेचर होगा। ये पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। रिपेल का मतलब क्या होता है, अब देखो, रिपेल मतलब होता है दूर भगाना, ये भी दूर भागेगी, ये भी दूर भागेगी। और अट्रैक्शन का मतलब होता है दोनों पास आना, ये पास आएगी और ये दोनों ऑब्जेक्ट पास पास आएंगे। तो ये इस साइड भागेगी रॉड और ये इस साइड भागेगी, तो ये क्या हो रही हैं, ये रिपेल, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर। अब सपोज ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट लेके देखते हैं कि सपोज अपन ने फिर से एक ग्लास रॉड है, उसको हैंग कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस अगेन। और उसके पास में हम लेकर आए क्या, एक इवोनाइट रॉड होती है, उस पर कौन से चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस,
ओके, अब आप कहोगे नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने रिसर्च में पता किया है कि यूनाइट पर नेगेटिव चार्जेस ही होती हैं। ठीक है, अब प्लस और माइनस तो क्या नेचर होगा इनका, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट का मतलब ये भी पास आएगी इसके और ये भी पास आएगी इसके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई स्केल है, पेपर के पीस कर लो, स्केल को अपने हाथ पर रब करने के बाद आप उसको पेपर के पास लेकर के जाना, देखना वो पेपर क्या चिपकेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्केल है आपने उसको रब किया तो उस पर कुछ चार्जेस आ गए। ठीक है, और जो पेपर है, पेपर पर भी चार्जेस हैं, दोनों के अपोजिट चार्जेस हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पास आते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल में यूनाइट रॉड और ग्लास रॉड में ये क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन। आई बात समझ में। ठीक है, अब ये तो हो गई चार्ज की बात। अब आते हैं अपन यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट्स आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे, अगर उसमें आप आंसर में यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और कोई मतलब नहीं रहेगा न्यूमेरिकल करने का। तो ये आपको याद रखना है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम। याद रखो, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम, और इसको किससे डिनोट करते हैं, सी। ओके, ये इसकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। आई बात समझ में। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। ठीक है, स्टेट कूलम। अब एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, है ना, एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, वो होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। जैसे हम कहते हैं ना 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, ऐसे एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है चार्ज, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर में क्या होता है, दे शो ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। अब आप कहोगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या था, तो था ना यार पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी अपना आंसर आएगा अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में है तो उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ओके, अब इसकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशन क्या है इसकी, डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे कि करंट को डिनोट करते हैं आई से। करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर में पता करेंगे। ठीक है, अब क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज, टी क्या है यहाँ पर, टाइम। ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू टी। डायमेंशन देखो ऐसे ही निकालते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता होता है तभी आप डायमेंशन फाइंड आउट कर पाओगे। तो आई करंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है, चार्ज निकाल लिया अपन ने ऐसा, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब करंट की यूनिट क्या होती है, आई, वो होती है एम्पियर। ओके, ये आपने 10th में पढ़ाई है। करंट की यूनिट एम्पियर और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसके सॉरी डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, A1 T1। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ चार्ज। चार्ज के एप्लीकेशंस होते क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ आता है। वैसे तो चार्जेस हर जगह ही यूज़ आते हैं, हर जगह ही आपको चार्जेस दिखेंगे। जैसे कि पेंट स्प्रेइंग में, अगर अपन लोग, आपने देखा होगा अगर अपन लोग वॉल पर, दीवार पर पेंट स्प्रे करते हैं तो वो उस पर से एकदम चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, क्योंकि वॉल पर भी चार्जेस होते हैं और पेंट पर भी चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसीलिए। और दूसरा एग्जाम्पल है ज़ेरॉक्स मशीन। ज़ेरॉक्स मशीन में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई पेपर उसमें रखा ज़ेरॉक्स करने के लिए, और उसमें जो मशीन में जो उसकी प्लेट होती है उसमें भी चार्जेस हैं और इसमें भी चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए क्या होता है वो आपका ज़ेरॉक्स निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है चार्ज एंड मास रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चार्ज एंड मास रिलेशन। चार्ज एंड मास रिलेशन क्या होता है कि देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ये छोटी डेफिनेशन बताई थी कि इन दोनों चार्जेस में कुछ ना कुछ
ये 2 बॉडी है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ इसमें मास होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आएगा, जब इसने इसको अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, मतलब इसमें जगह खाली हो गई, तो ये हो गया क्या, लाइटर, और ये हो जाएगा क्या, हैवियर। आई बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब है व्हेन चार्जेस ट्रांसफ़र, जब चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो मास भी ट्रांसफ़र होता है। व्हेन चार्जेस ट्रांसफर्स then mass also transfer, then mass also transfer, ओके। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसकी वैल्यू भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे तो आपके 12th के एग्ज़ाम में जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो लिखी हुई आती हैं। चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। माइनस क्यों का, क्योंकि इसमें फाइनल हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, माइनस में, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, सेम रहेगा, लेकिन वो किस में होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई बात समझ में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।